बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ ज़रदा सवैयों की रेसिपी शेयर करूँगी। इसको लोगों ने कई नाम दिए हुए हैं, कोई ज़रदा सवैया भी कहते हैं, कोई कुछ और भी कहता है। तो मैंने लिया है यहाँ आधा कप मैंने घी लिया है। घी में मैंने 4-5 इलायचियाँ डाली हैं, उनको फ्राई किया है और फिर मैंने सवैयों के 2 पैकेट लिए हैं। नेशनल की सवैयाँ नहीं है होती वो वाली, और उनको तोड़ के तो घी में डाल दिया है। अब मैं इसको करूँगी फ्राई घी में। इतना फ्राई करना है कि इसका कलर थोड़ा सा सवैयों का चेंज हो जाए, थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन सा हो जाए, ठीक है। और अच्छे तरीके से ये भुन जाए इस तरीके से। अब जब ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाती हैं तो फिर मैं इसमें शामिल करूँगी चीनी। तो चीनी मैंने ली है तकरीबन इसमें हाफ़ कप से ज़्यादा ली है और 1 कप से कम ली है चीनी ना। पूरा कप भर के नहीं डाला, वो ज़्यादा हो जाएगी। तो अब इसको भी मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। मिक्स ही करनी है, मेल्ट तो इतनी जल्दी नहीं होगी ये। जब चीनी मिक्स हो जाएगी ना अच्छे तरीके से, तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे मलाई। घर वाली मलाई ले लें, क्रीम ले लें या खोया ले लें, कुछ भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है। मैंने घर वाली ही फ्रेश मलाई ली है। तो ये 1 कप है ली है मैंने, और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी तो पानी नहीं सॉरी दूध शामिल किया है, ठीक है। 1 कप मलाई है और आधे कप तकरीबन आधे कप जितना दूध मैंने इसमें डाल दिया है। और इसको अब मैं कर दूँगी कवर, और ताकि ये भाप में गल जाएँ। इनको भाप में ही गलाना है, ठीक है। 10 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देंगे। मेरे चैनल को अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें। तो ये मैंने इसको कवर कर दिया है 10 मिनट के लिए। मैं इसको छोड़ दूँगी और 10 मिनट के बाद दोबारा से फिर इसको चेक करूँगी। अगर तो ये सवैयाँ गल गई हों तो फिर इनको कवर दोबारा नहीं करना, तेज़ आंच पे भून लेना है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं गली तो फिर इनको दोबारा से कवर कर देना है 5 मिनट के लिए, ठीक है। अब इसको हिला के देख लेना है। मुझे लग रहा है कि ये ना अभी थोड़ी-सी इनमें कमी है, तो मैंने फिर इसको कवर कर दिया है 4-5 मिनट के लिए। मैं इसको दोबारा कवर कर रही हूँ और इसके बाद फिर मैं इसको चेक करूँगी। तो अब ये तकरीबन बिल्कुल गल चुकी हैं, तो मैं इसको अब आँच भी तेज़ कर दूँगी। जब कवर किया था ना, तो फिर आँच भी इसकी ना नॉर्मल रखनी है, बिल्कुल दम वाली आँच। तो अब मैंने आँच तेज़ कर दी है और तेज़ आँच पे इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी। इतना भूनूँगी कि ये क्रंची सी सवैयाँ बन जाएँ, इनमें क्रंच सा आना चाहिए, ठीक है। जब हम तोड़ें तो ये आराम से नरम सी नहीं रहनी चाहिए, ये बिल्कुल क्रंची सी बन जाएंगी। तो फिर समझे कि ये सवैयाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं, ठीक है। ये इस तरीके से ना बिल्कुल वो जैसे होती हैं गली सी, वो नहीं होनी चाहिए। ये भून के ना हमने इनको क्रंची बना लेना है, ठीक है। हाथ से तोड़ के ना आप चेक कर लीजिएगा, जब क्रंची सी बन जाए तो समझिए ये बन गई हैं। तो मेरी ये तैयार हो गई है, मैंने इनको डिश आउट कर लिया है सवैयों को। अब मैं इनको गार्निशिंग कर लूँगी। बादाम, अखरोट और काजू किशमिश जो भी आपको पसंद हो तो आप उससे गार्निशिंग कर लें। अच्छा, अगर आप इसके अंदर भी ऐड करना चाहें ना नट्स वगैरह, मतलब भूनते हुए, तो अंदर भी आप शामिल कर सकते हैं, और नहीं तो फिर ऊपर से ऊपर लगा दें, जैसे आपको पसंद हो वो कर ले, ठीक है। तो अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।